हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और एनालिसिस करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का आज भी ये मानना है कि वन कॉइन एक स्कैम है। तो जब ये इन्वेस्टमेंट के टाइप पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, उस समय जब ये इन्वेस्टमेंट प्लान यूके पहुंचा था तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक वार्निंग जारी की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, FCA ड्रॉप इट्स वार्निंग अबाउट वन कॉइन स्कैम। तो FCA जो होता है ये फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है। जैसे कि इंडिया में अगर कोई स्कैम होता है तो वहाँ पर ईडी उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है, या फिर अगर कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई स्कैम होता है तो वहाँ पर सेबी इसमें इंटरफेयर करती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर FCA लंदन में जो है FCA काम करती है और उन्होंने इसके अगेंस्ट एक वार्निंग जारी की थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बाकायदा एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर भी डाला था कि कोई भी वन कॉइन में इन्वेस्ट ना करे, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो जो नोटिस था FCA ने हटा लिया। जब BBC न्यूज़ के रिपोर्टर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिनका नाम है जामी बर्टलेट, आप देख सकते हैं, जामी बर्टलेट ने वन कॉइन को लगभग 2 साल तक इन्वेस्टिगेट किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो सभी BBC न्यूज़ के साथ शेयर की हैं, पॉडकास्ट तैयार किया है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन वो नोट सर्कुलर क्यों हटाया था, क्यों फिर मतलब पहले क्यों इम्प्लीमेंट किया था सर्कुलर, फिर क्यों हटा लिया, आखिर लोगों जब जब अथॉरिटी को ये लग रहा था कि वन कोइन एक स्कैम है तो उन्होंने क्यों उसको कंटिन्यू रहने दिया, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, फाइनल आउटकम आपको बढ़िया यहाँ पर मिलेगा। यानी कि जो चीज़ें थी, जैसे कि वन कॉइन कोई स्कैम नहीं था, वो एक क्रिप्टो करेंसी है, ये बात भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में आज साबित होती है। वन कॉइन एक क्रिप्टो एसेट है और इसमें फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का इसको बैन करने का कोई रोल नहीं है। और किस तरीके से जो इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, जहाँ पर, या इंडिया नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखें जितनी भी क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं, अगर वो किसी तरीके का स्कैम करती हैं तो उसको वहाँ की सरकार या फिर कोई भी सरकार क्यों नहीं रोक पाती। और दूसरा रीज़न हम ये देखेंगे कि आगे हमें किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हैं, यानी कि जो कोई भी नए क्रिप्टो के साथ कोई फ्रॉड अगर करना चाहता है तो उसको कब से कंडक्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जामी बर्टलेट की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि 2016 में डॉक्टर रूजा इग्नोटोबल टोल्ड एन ऑडियंस ऑफ 1000 एट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है कि रोजा इग्नोटोबा ने स्कैम किया, ये सब तो हम इसको नहीं लेते। यहाँ पर आप बस ये देखिए, फॉर 18 मंथ, ये जामी बर्टलेट कह रहे हैं 18 मंथ से आई हैव इन्वेस्टिगेटेड द स्कैंडल फॉर BBC साउंड फॉर द पॉडकास्ट मिसिंग क्रिप्टोक्यून अलोंग साइड माई प्रोसीजर जॉर्जिया कैट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। तो ये 18 महीने से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं BBC साउंड के लिए, मिसिंग क्रिप्टो क्यून करके एक एपिसोड चला रहे हैं और इनके प्रोड्यूसर भी इनके साथ हैं जिनका नाम है जॉर्जिया कैट। तो अब चलते हैं हम आगे। आफ्टर ए ब्रेक वी रिटर्न फॉर ए न्यू एपिसोड लास्ट वीक विच फोकस इन पार्ट ऑफ UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पर UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की कुछ रिपोर्ट हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन इन्होंने किया है, कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जस्ट 3 and a bit months आफ्टर लंदन एक्स्ट्रा, मतलब ये कह रहे हैं कि लंदन में जब 3 महीने या कुछ महीने तक ये प्रोग्राम वहाँ पर आया था, तो जो FCA अथॉरिटी है उन्होंने एक ऑनलाइन वार्निंग जारी की थी, अपनी वेबसाइट पर डाली थी, जिसमें इन्होंने बी अवेयर ट्रेडिंग वर्चुअल करेंसीज विद वन कॉइन, जिसमें इन्होंने कहा था कि आपको वन कॉइन के साथ किसी भी वर्चुअल करेंसी को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि वन कॉइन एक स्कैम है, ऐसा ही इन लोगों का मानना था। और पहले तो ये भी बात आ रही थी कि वन कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, केवल अपने सिस्टम के डाटाबेस पर ही वैल्यू डिसाइड की जाती है, ऐसा उन लोगों का मानना था। लेकिन बाद में देखिए, यहीं पर bbcnews.com वेरीफाई करता है कि वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक रियल करेंसी है, वो भी हम यहीं पर देखेंगे। जो नोटिफिकेशन था उसमें कहा गया था, इट सैड कंज्यूमर शुड बी वेरी ऑफ डीलिंग विद वन कॉइन एंड द ऑर्गेनाइजेशन बार बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द सिटी ऑफ लंदन पुलिस। तो यहाँ पर वन कॉइन के साथ डील करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और ये कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
उसके अगेंस्ट जो है लंदन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फर्स्ट टाइम is not authorized by us and we do not believe it is undertaking any activities that require our authorization. However, we are concerned about the potential risk this firm poses to UK consumers, it added. तो इन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी फर्म है जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं और यूके जो है अपने कंज्यूमर को इस तरीके का लॉस नहीं देना चाहती। कुल मिलाकर ऐसा है। देखिए अभी तक क्या होता था ना कि एक क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन का नाम लोगों ने सुना था, तो बिटकॉइन किसी इंडिविजुअल के द्वारा तैयार की गई थी, कोई भी उसको नहीं जानता था। यहाँ पर वन कॉइन एकमात्र एक ऐसी करेंसी थी जिसको एक कंपनी की ने लॉन्च किया था, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी ने वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था। तो लोग वन कॉइन कॉइन को ना सोचकर उस कंपनी के बारे में सोचते थे कि ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आई है, कुछ चीज़ें बेच रही है और इन्वेस्टमेंट करा रही है, तो यहाँ पर लॉस हो सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप यहाँ पर देखिए दिस हेल्प, यही हम नीचे आते हैं यहाँ पर। बट ऑन अराउंड 1 अगस्त 2017 विद द स्कैम इन फुल मोमेंटम द अथॉरिटी सडनली रिमूव्ड इट्स नोटिस। लेकिन देखिए यहाँ पर लगभग 1 अगस्त 2017 को जब इस वन कॉइन को पूरे तरीके से प्रमोट किया जा रहा था, उस टाइम पर अथॉरिटी ने, यूके अथॉरिटी ने अपने उस नोटिफिकेशन को हटा लिया था। नाउ इट वाज रूजा टर्न टू बी थ्रिल्ड। अब रूजा का टर्न था थ्रिल करने का। तो उन्होंने देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन हटाया, तो जो लोग प्रमोट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखिए अब यूके अथॉरिटी ने भी अपना नोटिफिकेशन हटा लिया है, यानी कि अगर कोई चीज़ सही है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द थ्रिल्ड लेबल लायर डेविड हुपर, it should have been obvious to be regulated Bitcoin promoters were going to use this as a marketing opportunity। तो जैसे ही उन्होंने नोटिफिकेशन हटाया, जो बिटकॉइन के प्रमोटर्स थे उन्हें एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई कि देखिए हमारे पास हमारे अगेंस्ट जो नोटिफिकेशन एफसीए ने दिया था वो भी अब हटा लिया गया है, यानी कि हम पूर्ण रूप से अथोराइज्ड हैं, सिस्टम सही से काम कर रहा है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। वाइल मेकिंग द पॉडकास्ट, और ये चूँकि ये तो एक ये पॉडकास्ट बना रहे थे, इनके सवाल पूछने लाजमी हैं। इन्होंने जो है जो अथॉरिटी है उनसे सवाल भी पूछा है, एफसीए से भी क्वेश्चन पूछा है कि भाई आपने वो नोटिफिकेशन क्यों हटाया था, तो उसका भी यहाँ पर हमें यहाँ पर रिप्लाई मिलता है। देखिए लेटर थ्रेटेंड लीगल एक्शन अनलेस दे डिलीटेड ऑनलाइन पोस्ट क्लेमिंग बनकोइन बाज पिरामिड स्कीम रन बाई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक लेटर भी उन लोगों को दिया गया था जो ये कर रहे थे ना कि वन कॉइन जो है वो एक इलीगल है, पिरामिड स्कीम है। तो उन लोगों को यहाँ पर लेटर भी दिए गए थे वन कॉइन की तरफ से कि आप जो है हमें इलीगल बता रहे हैं, स्कैम बता रहे हैं, तो हम आपको जो है मतलब यहाँ पर ये आप देखिए ना, यहाँ पर दिया गया है थ्रेटनिंग लेटर एक्शन अनलेस डिलीटेड ऑनलाइन पोस्ट, यानी जिन्होंने भी इस टाइप की पोस्ट लिखी थी कि बिटकॉइन स्कैम है, उन्हें यहाँ पर धमकी भरे लेटर भी मिले थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन को एफसी अथॉरिटी ने भी वहाँ से अपना नोटिफिकेशन हटा लिया था। इसके इस इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग मना नहीं कर रहे थे। यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये है, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। एट सम पॉइंट वन रूजा एडवाइजर ऑल्दो इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर एग्जैक्टली हु और व्हेन realized the FCA might have overstepped its regulatory authority. On according to multiple sources, the law firm pressured the FCA to have the notice removed. यहाँ पर देखिए लॉ फर्म ने, मतलब जो कानूनी व्यवस्था थी, उन्होंने एफसीए को प्रेशराइज्ड किया था कि आपको जो है वो सर्कुलेटर हटा लेना चाहिए यहाँ से। अब देखिए कोई कानून किसी देश का किसी अथॉरिटी से कहता है कि आप जो है इस प्रकार के जो सर्कुलर है या नोटिफिकेशन है आप उसको हटा लीजिए, तो इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं आप आराम से समझिए। मतलब ये समझिए इंडिया के अगर अंदर ये काम चल रहा है, ईडी किसी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारे जो कानून है कोर्ट ये कह दे कि भाई आप जो है इसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप अपना इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, तो कोर्ट के आज्ञा को मानते हुए इन्वेस्टिगेशन बंद करना पड़ेगा। ठीक वैसे यहाँ पर हुआ कि जो इनकी लॉ फर्म है यूके की, उन्होंने जो है प्रेशर दिया कि भाई आप अपने इस सर्कुलर या इस नोटिफिकेशन को हटा लो, तो वहाँ से वो नोटिफिकेशन उन्हें हटाना पड़ा। ऐसा रीज़न एक इनका है। दूसरा ये है, एफसीए ये कहता है कि हम जो चीज़ मॉनिटर करते हैं, यहाँ पर देखिए एफसीए कवर्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। एफसीए का यह कहना है कि हम सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस को कवर करते हैं, जबकि वन इकोसिस्टम को पहले वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर था, ट्रेडिंग लोग करते थे एक्स कॉइन एक्स पर, लेकिन बाद में उसको एजुकेशन पैकेज के तौर पर प्रमोट किया गया था। तो ये एफसीए के कंट्रोल करने के फील्ड से बाहर हो गया था। एक बात तो ये, दूसरा ये कि एजुकेशन को कोई भी बंद नहीं कर सकता। यहाँ पर व्हाट इंक्लूड इट्स ऑलवेज क्लियर स्पेशली विद न्यू प्रोडक्ट्स एंड बीइंग सो नोवल क्रिप्टो करेंसी वर एंड स्टिल आर आउटसाइड द प्रीमियर। ये देखिए यहाँ पर क्या है
कि क्रिप्टो करेंसी किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है तो ये उसका अपना मैटर है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, एफसीए ये कह रहा है कि भाई वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर आती है, इसलिए हम उसको जो है हमने वो अपना सर्कुलर या अपना नोटिफिकेशन वहाँ से हटाया था। माने कि यहाँ पर एफसीए ये कंफर्म करता है कि बनकॉइन एक क्रिप्टो एसेट है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उन्होंने पाया होगा कि बनकॉइन एक रियल क्रिप्टो करेंसी है, तभी उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वहाँ से हटाया कि हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस को ही प्रमोट कर सकते हैं, हम किसी क्रिप्टो क्रिप्टो एसेट के अगेंस्ट ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने यहाँ से अपना सर्कुलर या फिर अपना नोटिफिकेशन हटाया। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। हाउ एवर सेवरल ईयर्स अलर्ट हैव रिमेन live on the FCA website for years, even decades, not to mention the scam was still being heavily promoted in the UK at that time। तो इसके बाद भी ये प्रमोट हुआ, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हैं। इट इज़ नॉट अपियर दैट बनकोइन वाज कैरिंग ऑन एन एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर एफसीए अथोराइजेशन। आगे ये कह रहे हैं कि बनकोइन कोई भी ऐसी एक्टिविटी कैरी नहीं कर रहा जिसमें एफसीए का अथोराइजेशन की ज़रूरत हो। यानी कि बनकोइन जो भी काम कर रहा है उसमें एफसीए की अथोराइजेशन की परमिशन नहीं है। कुल मिलाकर ये कह दिया कि एफसीए ने ये कह दिया कि भाई बनकोइन हमारी पहुंच से बाहर की चीज़ है, हम उसमें कुछ भी अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये था एक बड़ा रीज़न कि यूके की एफसीए अथॉरिटी ने बनकॉइन पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई, क्योंकि वो उनके दायरे से बाहर की चीज़ थी। अगर क्योंकि बनकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, अगर वो बनकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रोक रहे थे तो फिर उन्हें बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी भी रोकनी पड़ती, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, और भी सारे कंसेप्ट कॉइन। तो अब जब दूसरे कॉइन को नहीं रोक सकते तो फिर वन कॉइन को कैसे रोक सकते हो? सीधी सी बात है। ये रूल कहता है अगर क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगेगा तो सभी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा। लेकिन जब आप एक क्रिप्टो करेंसी को तो अलाउ कर रहे हैं, एक को बैन नहीं कर सकते ना ऑफिशियल तरीके से। तो वही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि पहले लोगों का ये मानना था कि वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। लेकिन जब ये साबित हो गया कि वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो फिर उसको कोई भी जो है रेगुलेट नहीं कर सकते। और जो जैसे अब हमारे यहाँ पर सेबी है, सेबी क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट और जो अपनी रियल ये कंपनी है रियल एस्टेट वाली या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको सभी को कंट्रोल करता है। लेकिन सेबी है वो क्रिप्टो एसेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी सेबी के दायरे से बाहर की चीज़ें हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ, एफसीए जो है वो वन कॉइन या क्रिप्टो एसेट को मॉनिटर या रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन वहाँ से हटा लिया था। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, एफसीए डज नॉट रेगुलेट क्रिप्टो एसेट, देयरफॉर इट कुड नॉट टेक दिस मैटर फर्दर। और एफसीए जो है क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट नहीं करता, इसलिए वो इस मैटर को आगे नहीं लेकर चल सकते, और इन्होंने अपना हटा लिया था। एनक्वायरी शुड बी डायरेक्टेड टू द सिटी ऑफ लंदन पुलिस ऑन दिस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो लंदन पुलिस के साथ उससे डिस्कस किया जा सकता है। एफसीए का उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि एफसीए ने सीधे से हाथ खड़े कर लिए, पब्लिक अपने हिसाब से करे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। किसी के साथ कोई दिक्कत या कोई नुकसान होता है तो वो लंदन पुलिस से कांटेक्ट करे। बात आगे आता है, वी फॉलो दिस अप विद द पुलिस फोर्स। और ये जो जामी बटलेट हैं ये कह रहे हैं कि हमने फिर पुलिस के साथ भी इसमें डिस्कशन किया, बट इट मेड क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द नोटिस बाज रेगुलेटर्स एलोन। और यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि नोटिस जो है वो रेगुलेटर्स ही कर सकते हैं, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं। यानी कि एफसीए ने तो ये कह दिया कि अगर हमने जो नोटिफिकेशन हटाया है उससे उसमें हमने इसलिए हटाया कि वन कोइन एक क्रिप्टो एसेट है, हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो लंदन पुलिस से पूछो। लंदन पुलिस के पास गए, इन्होंने पूछा लंदन पुलिस से कि भाई आपने नोटिफिकेशन क्यों हटवाया या फिर इसमें क्या मैटर है। तो उन्होंने कहा कि भाई नोटिफिकेशन हटाना एफसीए की अपना खुद का डिसीजन है, उसमें हमने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ पर एक दूसरे पर बात टाल दी गई। लेकिन आगे देखिए, द सिटी ऑफ लंदन पुलिस वाज मेड अवेयर of the FCA intention to take down their alert on OneCoin, and their reason for doing so, said a spokesperson. The force accepted that the decision belonged to the FCA given that this was their alert. तो फोर्स ने ये माना है कि डिसीजन बिलोंग टू द एफसीए गिवन, मतलब केवल फोर्स ने एफसीए से कहा था कि भाई आप एक सर्कुलर दे दो कि कोई भी इसमें निवेश ना करे। तो फोर्स ने ही कहा था कि आप एक नोटिफिकेशन दे दो, तो एफसीए ने नोटिफिकेशन दे दिया था। लेकिन जब एफसीए को पता चला कि ये क्रिप्टो एसेट है,
तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को हटा दिया क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एफसीए के कंट्रोल में नहीं आती। वी वेंट बैक टू द एफसीए टू आस्क अगेन व्हाट इज रीज़न पर इट डिक्लाइन टू कमेंट फर्दर। तो अब जब जामी बर्टलेट ने इन्होंने दोबारा से एफसीए से पूछा कि भाई पुलिस वाले तो मना कर रहे हैं, फोर्स तो मना कर रही है कि हमने नहीं कहा। तो फिर इन्होंने जब दोबारा से एफसीए से पूछताछ की तो उन्होंने जो है कोई भी जवाब देने के लिए मना कर दिया। यहाँ पर सीधी सी बात है। और इसी के साथ जो है ये डिसी पूरा न्यूज़ जो है वो समाप्त हो जाती है। हमने यहाँ पर देखा कि वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। एफसीए इस बात को कंसीडर करता है क्योंकि एफसीए क्रिप्टो एसेट को मॉनिटर नहीं करती, इसलिए उन्होंने यहाँ पर वन कॉइन के प्रमोशन से रिलेटेड, वन कॉइन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने स्टार्टिंग में अलर्ट दिया था क्योंकि हमसे फोर्स ने कहा था। अब जब फोर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने वही वहाँ पर अलर्ट दिया था और वो क्यों हटवा दिया, तो उन्होंने कहा कि किसी अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देना एफसीए का अपना खुद का काम है, आप उनसे ही जाकर पूछो। तो जब ये पत्रकार जो हैं दोबारा से गए एफसीए के पास तो उन्होंने जो है इस विषय में कोई भी डिस्कशन करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पहला तो ये कि वन कोइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये बात साबित होगी। तो वो जो तमाम लोग थे जो ये कह रहे थे कि वन कोइन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो ये केवल एक डाटाबेस पर चलता है, तो ऐसा नहीं है। वन कोइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये फुल्ली यहाँ से प्रूफ हो जाता है। दूसरा ये कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक डिजिटल कॉइन जिन्होंने बनाया है। आप उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।